साध्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमित्सृज्यताम्। वैष्णव संप्रदाय में रहन सहन आचार विचार खान पान के बड़े ध्यान दिया गया है। वेदांत में क्योंकि विचार प्रधान है इसलिए ये कमी है कि भोजन के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसलिए आचार्य ने भी क्या कह दिया कि कितना नंबर है 24 के 25, 26, 27, 28। तो 25, 26, 27, 28 हालांकि भोजन के बारे में 4 पॉइंट है। सोचो तो ब्रह्मेवाहमस्मीति विभाव्यता वेदांत के ही ग्रंथ है, वेदांत के ही आचार्य है। ब्रह्माकार वृत्ति के बारे में एक ही पॉइंट है, श्रुति शिरो वाक्य समाकर्ण्यता, उपनिषद सुनना चाहिए, इतना बताया। भोजन के 4 है मगर उसमें भी विचारक प्रधान है। भोजन के बारे में जो दृष्टि है, भोजन के बारे में जो दृष्टिकोण है, माने विजन ऑफ लाइफ जैसे है, तो विजन फॉर फूड वो दृष्टि बताई कि भोजन एक भिक्षा है, माने भोजन एक भिक्षा है और जो भूख है क्षुधा है, ये सबको होने वाली, इसको स्वीकार करना है। एक हिंदी में भी कहावत है ना, खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। तो इसमें इतना लंबा क्यों मरकरी लाइट क्यों बन रहा है? मरकरी क्या होता है? जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं? जीने के लिए खाते हैं। जीने के लिए खाते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, वो राजा जैसा है, हर 1 घंटा में खाएगा। तो ये 2 खाने के बारे में 4 पॉइंट बताया और 2 में केवल दृष्टि बता दिया, विचार प्रधान। खाने के बारे में विचार। एक संत थे, वो खाते थे सिर्फ 3 चीजें, रोटी सब्जी अचार और कुछ नहीं। मगर कोई मित्र आते थे या कोई भक्त आते थे, पूछते थे स्वामी जी आपने क्या खाया? बड़े चाव से बोलते थे पता है आज हमने अचार रोटी सब्जी खाया। वो मित्र फिर 8-10 दिन के बाद आते थे, प्रणाम करते थे, फिर कहते स्वामी जी आज आपने क्या खाया? मैंने आज खाया रोटी सब्जी अचार। फिर 10 दिन के बाद आते थे, दक्षिणा देते थे, प्रणाम करते थे, स्वामी जी आपने क्या खाया? मैंने आज सब्जी रोटी अचार। बोलते स्वामी जी आप वही 3 चीज में ही रहते हो ना, फिर आप चेंज करके क्यों बोलते हो? ना इसीलिए कि मैं सचमुच उसी दिन तुमने जब पूछा, मैं आचार को पहले खाया, तो आचार को मैंने इम्पोर्टेंस दिया, फिर उसके बाद रोटी खाया, उसके बाद सब्जी खाया, फिर जिस दिन तुम आए थे उस दिन मैंने रोटी को इम्पोर्टेंस दिया, रोटी पहले खाया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो भी खाते थे बड़े चाव से खाते थे,
प्यार से खाते थे। तीन ही तो है, हम जानते हैं। और दुखी क्यों होना? मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी, हाँ यहीं पर ही किसी ने पूछा, स्वामी जी हाँ आप 83 में यहाँ आए ना, हाँ उस समय का भोजन और अभी का भोजन, मैंने कहा समान ना, समान ना, हाँ कैसे? उस समय भी रोटी सब्जी दाल चावल मिलता था, अभी भी रोटी सब्जी दाल और चावल मिलता है। उस समय भी बटर मिल्क, अभी भी बटर मिल्क। उस समय भी नमक, अभी भी नमक। उस समय भी अचार थोड़ा सा, अभी भी अचार। अभी उस समय भी वो क्या बोलते हैं, हरा हरा लंबा लंबा वाला मिर्ची, जो मेरे परम शत्रु है वो भी मिलता था, अभी भी मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले और ये समान है। ऐसे नहीं कि उस समय स्वामी जी आप लोगों के समय ना पुलाव मिलता होगा, ओनली ख्याली पुलाव, सब समान है। कैंप में मिलता था, अभी भी कैंप में मिलता है, अभी भी मैंने देखा कैंप में मिलता है, क्योंकि भिक्षा होती है। तो ये कभी धारणा मत रखो कि उस समय अच्छा बनता था अभी नहीं बनता है, सब समान है। किसके लिए आए हो? साधक। उस समय भी जो आता था साधना करने के लिए आता था, अभी भी जो आ रहा है साधना करने के लिए आ रहा है। उस साधु से मैंने बहुत कुछ सीखा। रोटी सब्जी, अच्छा शायद शिवानंद सीख जाएगा, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। फिर अचार रोटी सब्जी, अर्थ क्या है? जो भी मिल रहा है प्यार से। इसलिए देखना जो 25, 26, 27, 28 में क्या बोलते हैं? 28 में कहते हैं विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यता, जो भी तुमको मिला है उससे खुश रहो। विधिवशात जो तुमको मिला है सोचोगे यही है। आप अपना चेंज करने के लिए मत चाहो कि ये होने से वो होगा, वो होने से वो होगा। कितने संतुष्ट किया जाएगा? आप अकेले हो तो आप संतुष्ट कर सकते हो। सेंटर में जाओगे, आराम से रहोगे, अधिकारी बनोगे, उस समय चेंज कर सकते हो। जहाँ ट्रेनिंग है वहाँ साधक पीरियड है। विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यता 25, 26, 27, 28 में देखो 4 पॉइंट केवल भोजन के बारे में, और 2 पहला वाला है 25, 26 दृष्टि है, और एक है 27 में क्या? स्वादन्नम न तो याच्यतम, स्वादिष्ट अन्न चाहो ही मत। किसी किसी आश्रम में, अच्छा पूज्य गुरुदेव का ही मैं बता रहा हूं कहानी, गुरुदेव ही बोला था, मुझे याद है। सचमुच हम भाग्य हैं जिस जिस व्यासपीठ में गुरुदेव इतने साल बैठे हैं, उसमें थोड़ा सा बैठने को मिल रहा है तो उन्हीं की कृपा है, ऐसे सोचना है। इसी व्यासपीठ से मैंने कितने साल सुना, 3 साल। फिर गुरु जी का भी, फिर अलग आचार्य लोगों का भी, तो उन्होंने इसी में कहा हुआ है कहीं पर, मैंने सुना, मुझे याद है, इसी में ही मुझे याद है। एक तपोवन जी महाराज जो है ना, परम गुरुदेव, बड़े विरक्त पुरुष थे। बीच में तुमको मौका मिले तो पढ़ना, हिमगिरी विहार, इंग्लिश में वंडरिंग इन द हिमालयस। क्या है इंग्लिश में? वंडरिंग इन द हिमालयस। हिंदी में क्या है? हिमगिरी विहार। समय मिलता है तो बुक स्टॉल से, लाइब्रेरी से किताब लो। जो रनिंग क्लासेस चल रही है उसके साथ, जैसा भी रेफरेंस है गणेश का कोई गणेश पुराण लिया, कोई कुछ लिया, कोई देखा, या तो कोई टॉक चल रहा विवेक चूड़ामणि, साधना पंचकम, तो देखो और कुछ टीका है क्या। फिर कुछ साइड के किताब भी पढ़ते जाओ। स्वामी जी आप पढ़ते थे? हाँ हम पढ़ते थे। कुछ दिन तो बुक स्टॉल का इंचार्ज मैं भी बने, लाइब्रेरी का इंचार्ज मैं ही था मेरे कोर्स के समय। मेरे लिए तो फायदा हुआ, फर्स्ट बैच के बीच में आया था,
तो फर्स्ट बैच खत्म हो गया, तो मेरे जो सेकंड बैच और 1 साल बाकी है, तो 1 साल तो मैं यहाँ रुका अकेले ठंड में, सब दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। उस समय कोई राम मंदिर हुआ, फिर गुरुदेव का फर्स्ट इंटरनेशनल कैंप हुआ 1983 दिसंबर में, दिसंबर 25-31, ज्ञानी जैल सिंह आए थे, लेट कर दिया तो गुरुदेव ने बोला, इफ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया विल कम लेट, व्हाट विल द कंडीशन ऑफ द लेट इंडिया, इसे बोल दिया। सोचो, वो मानने लगे, प्रणाम किया। जानते हैं, मुझे मौका मिला था, तो कहने का मतलब पढ़ना है हिमगिरी विहार। तो गुरुदेव कहा करते थे, एक दिन क्या है, जो भी उत्तरकाशी 4 धाम आएंगे ना, जो हरिद्वार ऋषिकेश उत्तरकाशी 4 धाम, आजकल तो बहुत सुविधा है, कार पकड़ो, गाड़ी पकड़ो, 8 डेज में सब कर लो। उस समय 30-40 दिन लगता था, पैदल 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 उत्तरकाशी में जरूर रुकते थे। और 3 स्वामी जी प्रसिद्ध थे उस समय, एक है स्वामी शिवानंद ऋषिकेश, और एक है उत्तरकाशी तपोवन जी, और एक है स्वामी पुरुषोत्तमानंद वशिष्ठ गुफा। उत्तरकाशी गंगोत्री जाते समय एक वशिष्ठ गुफा करके एक जगह है, वहां पर ये 3 स्वामी, तीनों ही दक्षिण भारत के हैं। स्वामी शिवानंद जी दक्षिण भारत, तपोवन जी महाराज दक्षिण भारत, पुरुषोत्तमानंद जी मत समझना, हमारे एक चिन्मय मिशन के भी थे, वो नहीं, दूसरे पुराने, तीनों ही, और तीनों मित्र थे, कोई किसी के पास आता था, तो जो भी दक्षिण माने भारत से आते थे उस समय, 100 ईयर्स की पहले की बात बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद 60-70 साल के पहले, उस समय जो भी आते थे इन 3 स्वामी जी के बारे में सुनते थे, जानते थे, और रुकता था, कोई ऋषिकेश में रोका तो उनका सत्संग मिला, कोई उत्तरकाशी में रोकेंगे तो अपने जगह पर रोकेंगे, स्वामी जी का तो कुछ अपना आश्रम था नहीं। गोविंदानंद गिरी में उनका दर्शन किया, गोविंद गिरी, सुंदरानंद गिरी उनका भी दर्शन किया, ये गुरुदेव के गुरु भाई है, और गुरुदेव भी पढ़ते थे, जगह तो था नहीं, सब नीचे नीचे रहो और भोजन वहां से लेकर आओ, पढ़ते समय केवल आओ क्लास के लिए। देन धीरे धीरे छोटा छोटा कुटिया बना करके ये लोग जो मेन 3-4 लोग रहने लगे, सुंदरानंद जी, गोविंद गिरी जी तो ध्यान देते, तो सेवा करते थे गुरुदेव के, परम गुरुदेव के, और हमारे गुरुदेव, वो जो यात्री लोग आते थे ना, वो बहुत मीठा प्रसाद फल सब लेके आते थे, तो मीठा कुछ लेके आए थे, लड्डू आदि। तो गुरुदेव के जो कुटीर है, अभी भी कुटीर है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा लकड़ी का पाटा जैसा है जो रख सकते हैं। तो गुरुदेव ने इन तीनों में से किसी को, परम गुरुदेव ने तीनों में से किसी को कह दिया रख दो, तीनों की दृष्टि है, कब मिलेगी, जैसे लड्डू देख के दृष्टि होती ना, कब मिलेगी, है ना, तीनों की दृष्टि। हमारे गुरुदेव थोड़ा एक्सप्रेसिव है, खुद ही बोलते थे, 3 दिन हो गया, लगा कि चिंटी लगेगी, खराबी हो जाएगा, तो गुरुदेव ने बोला, गुरुदेव वो मीठा था ना, परम गुरुदेव को पता लग गया कि इसके अंदर इच्छा है, तो बोले चिन्मय लेके आओ। गुरुदेव खुश हो गए, अच्छा मिलेगा, तो वो लेके आए, पकड़े, चिन्मय थ्रो इन द गेंजेस, इंग्लिश समझे कि नहीं, गंगा में फेंक के आओ। उस समय गुरुदेव का मुंह कैसा हुआ होगा, फिर गए चुपचाप फेंक के आए, फिर कुछ बोले नहीं। 2 दिन के बाद बोले, तुम्हारे अंदर अटैचमेंट था, तुम्हारे अंदर जीव के लालसा थी, क्या, मिष्टान्नम खाद्यदम, इसलिए यहाँ क्या है, स्वादन्नम न तो याच्यताम। तब गुरुदेव ने समझा, गुरु उसको कहते हैं जो कंट्रोल करने के लिए इतना प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव ने अपने मुंह से ये बताया, गुरु उसको कहते हैं जो कंट्रोल करते हैं। साध्वन्नम न तो याच्यतम,
विधिवशात् प्रत्येन संतश्यता। मैंने स्टार्टिंग में कहा वैष्णव संप्रदाय में भोजन के बारे में बड़ा ध्यान दिया गया है। कल मैंने भोजन के सत्व दोष एंड सत्व गुण बताया था। सत्व दोष क्या? ईमानदार से भोजन होना चाहिए। जो भोजन खाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो ईमानदार। वो हम सीरियल से भी देख रहे थे ना, चाणक्य के और भीष्म पितामह और वो जो साधु संत के कहानी, उसको बोलते ईमानदार, सत्व। और एक भोजन का अपना स्वरूप गुण, स्वरूप दोष है। पहले दोष का डिस्कशन कर रहे हैं ना। स्वरूप दोष क्या है? पहला वाला क्या था? सत्व। सत्व मने, सत्व मने, सत्व मने ईमानदार या बेईमान, वो वाला सत्व। ईमानदार है तो गुण हो जाएगा और बेईमान हो जाएगा तो दोष हो जाएगा। वो डिस्कशन कर लिया। अभी सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या था? स्वरूप। स्वरूप माने एज इट द नेचर ऑफ द फूड। इसको गीता में भगवान ने 3 प्रकार भोजन डिवाइड किया। सात्विक, राजसिक, तामसिक। अर्थात भोजन का अपना स्वरूप है जो अन्न के, मन के ऊपर प्रभाव डालेगा। तामसिक खाद्य, मांस है, मछली है, ये सब तामसिक खाद्य। यात यामम गतरसम पूतिम पर्युषितम च यत, ये वर्णन है तामसिक खाद्य का। रजस खाद्य है प्याज, लहसुन। इसलिए साधक के लिए प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, क्योंकि उसमें गर्माहट, काम, एक्टिव, क्रोध, वो सब उत्पन्न कराता है। तीखा, बहुत नमक, अति उष्ण, लवण, बहुत नमक, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, बहुत रूखा, वो सब नहीं खाना चाहिए, वो राजसिक है। फिर सात्विक खाद्य, वो सात्विक खाद्य वो खाना चाहिए। तो इसको कहते हैं स्वरूप। तो जो राजसिक, तामसिक, ये स्वरूप के दृष्टि से दोष है। सात्विक स्वरूप के दृष्टि से गुण है। और एक है निमित्त दोष। निमित्त दोष तुमको पता होगा, भोजन करते समय अगर बाल गिर गया ना तो उसको आना नहीं जाता है। जगन्नाथपुरी में बड़े ध्यान दिया जाता है। सबसे खाने के बारे में अगर कोई भगवान है तो वही है भगवान, और हम अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ तो आनंद बाजार करके एक है, वहाँ बैठोगे और कोई अगर आगे मांग लिया तो दे देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो जानेगा कि ये बुद्धू है, जानता नहीं है। वहाँ फ्री में सबको देना पड़ता है। कोई भी बैठ सकता है आपके साथ। अगर आप खा रहे हो, कोई आकर के बैठ के खा लिया तो मना नहीं करना है। क्या दृष्टि, दर्शन है, पता है? अर्थात सब समान। और वहाँ इतना नियम है, कोई अगर बाल गिर गया तो सब फेंका जाता है। निमित्त दोष माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय हम लोग क्या करेंगे? बाल को ही फेंक देते हैं, फिर तो खाएंगे ना। और वहां वैष्णव संप्रदाय में नहीं है निमित्त दोष। फिर है पात्र दोष। पात्र दोष क्या होता है? ना किस पात्र में बनाया। अब यहां तो कोई तकलीफ नहीं, आश्रम है, गृहस्थ के घर में जाओ, हम लोग जानते हैं वो लोग अपना प्याज लहसुन खाते हैं। बहुत लोगों के घर में मांस मछली भी खाते हैं। तो वही सब्जी, वही पात्र जो है जिसमें स्मेल आता होगा, उसमें बनाते हैं। कभी कभी सिर्फ नींबू पानी अगर मांगोगे तो नींबू पानी देना, तो उस जो चाकू है उस चाकू से वो पहले से ही लहसुन प्याज काटा हुआ, फिर उसी से नींबू काटा, पता चल जाता है। इसको बोलते पात्र दोष। तो पात्र दोष, निमित्त दोष, फिर क्या है? स्वरूप दोष, फिर है सत्व दोष, और एक है आश्रय दोष। आश्रय पात्र लगभग सेम है, किस पात्र में है और किस आश्रम में है, ये दोष।
भोजन के कुछ गुण हैं, सात्विक में बताया गया है, हृदया स्थिराहा आदि सात्विक भोजन में। दो गुण में बताया, सौहित्य, भोजन हितकारी होना चाहिए। आयुर्वेद में भोजन के बारे में बहुत ही बताया गया है कि भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ना कहते हैं 4 लक्षण बताया। हितभुक, ऐसे भोजन करना चाहिए जो हित करो, हितभुक। तो कभी भी हित भुक, भुक माने भोजन, भोजन करना, भुक शब्द से आया, भुज धातु उससे क हो गया, भुक। हितभुक, जो भोजन हितकारी हो शरीर के लिए, मन के लिए। फिर है सेकंड मितभुक, सेकंड है मितभुक। मितभुक माने परिमित, अर्थात जितना जरूरत है उतना खाना। जैसे मैंने बताया था ना, वो काली कमली वाला, वो जो देने वाला है, वो शरीर को देख कर रोटी देता था, शरीर को देख कर रोटी देता था। तो मित माने जितना जरूरत है उतना लो ना। उसने उसको 5 मिलाया था, तुम भी 5 चाहोगे और फेंक दोगे, क्या फायदा। इसलिए मितभुक, परिमित, जितना जरूरत है उतना। ऋतभुक, ऋतभुक माने वही ईमानदार, ऋत। स्मितभुक, देखो बाकी जो है ना, वो जो देने वाले के ऊपर निर्भर है। हितभुक, मितभुक भी आपके ऊपर निर्भर है, जितना जरूरत है वो तो देगा ही, और आप जितना जरूरत है आप लोग है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है स्मितभुक। स्मितभुक माने क्या है? स्मितभुक क्या क्या? नहीं नहीं, स्मितभुक, हाँ क्या क्या बोलते जो बोलो, क्या सीमा, तो मितभुक हो गया ना। मैं बोलता हूँ स्मितभुक, खाते समय खुशी से खाना चाहिए। स्मित माने हंसना, स्मित हास्य, खुशी। फिर वही खाना, फिर वही मुश्किल है। गुरुजी हमारे बहुत सुंदर एक जोक बोलते थे। एक आदमी वो फैक्ट्री में काम करता था। मैं भी जब यहाँ आया ना 1983, वो मुझे 1 महीना फैक्ट्री में काम करना पड़ा। कालका करके एक जगह है हरियाणा का, वहीं पर एक माइका जो स्कूटर है ना, उसमें जो माइका फैक्ट्री, उसमें काम करना पड़ा। क्यों काम करना पड़ा? तुमको बोलने के लिए। अर्थ क्या है, कुछ ना कुछ वासना तो होगी ना, प्रारब्ध होना है, तो जो भी हो। तो फैक्ट्री में वो काम करता था एक आदमी, और लंच पीरियड में वो एक डाइनिंग हॉल रहता था, कैंटीन। तो कोई अपने कूपन में खाएगा, कोई अपने अपने घर से लेकर आकर खाएगा। तो कैंटीन में खोलते थे सब, किसके पत्नी क्या भेजा है सब। एक आदमी ना कैंटीन में आता था, यंग लड़का है, और खोलता था, और खोलने के बोलते वही ब्रेड सैंडविच, ऐसे करके फिर खाता था। रोज ऐसे बोलता था, वही ब्रेड सैंडविच, वही ब्रेड सैंडविच। तो उसका एक दोस्त था, मित्र, बोले तू रोज वही ब्रेड सैंडविच बोलता है, तुम्हारी पत्नी को क्यों नहीं बोल रहा है, अपनी माँ को क्यों नहीं बोलता कि चेंज करने के लिए? ना कोई नहीं बनाता है, मैं ही बनाते के लेकर आता हूँ। जब तुम ही बना के लेकर आते हो वही ब्रेड, तो फिर बोलता क्यों? शायद सोचता हूँ कभी चमत्कार हो जाएगा, अभी होने वाला है इसमें। जो तुम बनाओगे वही निकलेगा ना। तुम ही तो सवेरे 6 बजे बनाया, तुमको पता है ब्रेड है, तो उसको प्यार से खाओ। क्या खाया? अचार, रोटी, सब्जी। क्या खाया? रोटी, सब्जी, अचार। वही ब्रेड, वही सैंडविच। इतना दुखी में क्यों खाओगे? तो ब्रेड होकर के क्या होगा? मुर्दा बनेगा वो। प्यार से खाओगे, खून बनेगा, फिर मन बनेगा। भोजन के 3 प्रोडक्ट होता है, भोजन के 3
अंश बनता है। क्या? सूक्ष्म अंश से मन बनता है। जो खाना खाते हैं ना, उससे मन बनता है। और स्थूल अंश से खून बनता है, सप्त धातु बनते हैं। मध्यम अंश से ले लो, सूक्ष्म, मध्यम और स्थूल अंश से जो जरूरत नहीं है, बाई प्रोडक्ट बनता है। पानी का भी 3 बनता है, याद रखना। अच्छा, पानी का भी बनता है, यस। पानी सूक्ष्म अंश से प्राण बनता है। पानी के साथ प्राण का कनेक्शन है, प्राण। खाना सूक्ष्म के क्या बना? मन। और पानी सूक्ष्म से क्या बना? प्राण। छंदोग्य उपनिषद में है। और मध्यम अंश से ये सर्कुलेशन में काम देता है। पानी पानी नहीं पियोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विज्ञान भी कहता है कि पानी पीना पड़ेगा। कितना? मिनिमम 3-4 लीटर रोज। और स्थूल अंश से पसीना बनता है, पसीना में हो जाता है। जैसे अन्न चला गया बाई प्रोडक्ट में, फीकल मैटर में, इसी प्रकार पानी पसीने में निकल गया। ऐसे ही भोजन पानी के अंश होते हैं। तो स्मित भूख, खुशी से खाना चाहिए। नानक के कथा है। नानक जी एक बार जा रहे थे, किसी तीर्थ में जाते थे, गांव में आए। तो गांव में जब हुआ तो जैसे भगवान बुद्धदेव को, विश्वामित्र भी हम देखते हैं कि राज सिंहासन में न रखे वाटिका में रहा। बुद्धदेव भी वाटिका में रहते थे। तो नानक ने भी कहीं वाटिका में, कोई आश्रम में, कोई फार्म हाउस में ऐसे रहने लगे। तो वहां का जो जमींदार है उस गांव का, वो सुना के आ रहे हैं तो रोटी लेके आए। तो उन्होंने रोटी दिया खाने के लिए, तो रखा, ध्यान कर रहे थे। और सुना एक किसान अपने परिश्रम करता था, सुना कि नानक जी आए हैं, वो भी रोटी लेके आए। तो अभी खाना खाएंगे। शिष्य लोगों ने कहा कि ये जो जमींदार है ये पहले लेके आए, तो नियम के अनुसार जो पहले लेके आएगा खाना, और ये जो किसान है अभी लेके आया। और जो किसान है सिर्फ रोटी और गुड़ है, और जो जमींदार है वो पूरी है। मालपुआ है। मालपुआ समझ रहे हो? स्वामी जी ज्यादा मत बोलो, दिमाग खराब हो जाता है हमारा। इसको तुम अपने कहानी लेके क्यों जाते? तो कहानी है तो रखा गया। उन्होंने कहा कि वो जो किसान के जो है ना, उसको ले आना। तो किसान को लाया। तो जमींदार ने कहा, अरे मेरा रोटी, मेरा मालपुआ, मेरा वो खाना चाहिए, ऐसे करके जाके वो तुरंत गुस्सा अंदर, और कहा कि नानक जी मैंने इतना परिश्रम करके लेके आए। तो कहा तुमने परिश्रम किया इसको? ये तुम्हारा भोजन ईमानदार का ना बेईमान का है? नहीं 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 नहीं, देखो तुम्हारा ये भोजन बेईमान का है। उसको प्रमाण चाहते हो? एक काम करते हैं, दोनों हाथ से किसान की रोटी और तुम्हारे जो मालपुआ है, पूरी है, मैं रखता हूं। मैं अभी इसको निचोड़ूंगा, अभी तुझे पता चलेगा किसका ईमानदार है, क्या है। नानक जी ने निचोड़ा। पता है, किसान की जो रोटी से दूध निकला और इसकी रोटी से खून निकला। और बस बोलने का कोई जरूरत नहीं था, चुपचाप नतमस्तक होकर चला गया।
क्या अच्छी कहानी सच्ची नहीं होती है कि सच्ची कहानी अच्छी नहीं होती है? ये क्या कहानी है? क्या कभी कभी जब लेखक कुछ कहानी बनाता है वो समाज के साथ संबंध न हो और लिखता है ना? कितना सुंदर है ना? तो जरूर कोई नानक के जीवन में हुआ होगा और उसको कहानी के रूप में आती गई और हम सुन रहे हैं। तो खाने का भी एक ईमानदार आता है, पता है? मैं बता ही देता हूँ। स्वामी योगानंद जी करके एक स्वामी जी हैं। हम लोग तो वेदांत वाले हैं ना, तो हम वेदांत के परंपरा को जानते हैं। एक स्वामी योगानंद एक बाबाजी महाराज करके थे, 300-400 साल के पहले बाबाजी महाराज। वो अभी भी द्वाराहाट जो है ना, जहाँ अल्मोड़ा के बाद ऊपर जाएंगे, मैं गया हूँ, मैं दर्शन करने के लिए गया हूँ 2 बार। चलना पड़ता है, जैसे गोमुख को चलना पड़ता है ना, ऐसे ही वहाँ चलना पड़ता है। और वहाँ एक मिरेकल है, एक कुत्ता है, वो आपको कुत्ता लेके जाएगा, जो हम लोग सुनते हैं युधिष्ठिर, वो है, मैंने देखा है 2 बार भी। एक गुफा है वहाँ। उन्होंने एक गृहस्थ बनारस काशी के बंगाली को, लाहिरी महाशय को ज्ञान दिया, सुदर्शन क्रिया जो बोलते हैं ना, तो रियली एक दूसरे रूप में उन्होंने योगा का दिया क्रिया, उसको क्रिया योग कहते हैं। फिर उन्होंने स्वामी योगानंद जी को दिया। फिर अभी भी योगानंद जी का जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो रांची में है, क्योंकि उन्होंने वहीं पर शुरू किया, उसके बाद विदेश गए। वहां पर यूनिवर्सिटी आदि उनका है, बहुत यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ठीक है। एक ने अभी 25 लाख उनको डोनेशन दिया। उस संस्था ने पता है मना कर दिया, कहा कि 25 लाख जो आप दे रहे हो, कौन से हेड से दे रहे हो? तो बोले कि मेरे जो हम लोगों के जो बिजनेस है, जो वो लोग बहुत बड़े टोयोटा कार ये सब बड़े बिजनेस है, उनसे दे रहे। पता है उन्होंने मना किया, नहीं, बिजनेस के मुनाफा के पैसा हम आश्रम में नहीं लाएंगे। जो साधु लोग आते हैं सारा वर्ल्ड से, वही रोटी खाना खाते हैं, इससे बेईमान हो जाएगा। सोचो तो, ग्रेट है। और मैं उस संस्था को अच्छी तरह से जानता हूँ, हेड को भी जानता हूँ, मैं भी जाता हूँ, गुरु जी भी गए हैं, स्वरूपानंद जी भी गए हैं, दोनों ही। सोचो क्या ईमानदार है उनके। कहते नहीं, अगर आपको देना है आपके पर्सनल अकाउंट में जो है आप दो, नॉट बिजनेस अकाउंट, वापस। इसको कहते हैं ईमानदार भोजन का। वो लोग अभी भी ध्यान रख रहे हैं, अभी बहुत संस्था है। एक तो मैं जानता हूं करके नाम बता दिया। इसलिए भोजन के लिए ध्यान कैसे देना है और उसके दृष्टिकोण के लिए बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया 4 पॉइंट भोजन का। आचार्य यहाँ कह रहे हैं भोजन को तुम जितना जरूरत है अति सर्वत्र वर्जित। सिर्फ माइंड केवल भोजन 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 करोगे तो फिर विवेक चुड़ामणी नहीं कर पाओगे। ये पार्ट ऑफ द बॉडी। विधिवशात संतोष्यता, जो मिल रहा है वो आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध को कितने अक्षर बोल रहे हो? 3.5। मैंने आपको बताया था कि आप अपने जीवन में कुछ कुछ वाक्य बना कर रहो जो वो आपका होगा। वैल्यू यू नो, व्हाट यू प्रैक्टिस इट बिकम वर्च्यू। इसलिए कुछ जीवन में मिल रहा है, प्रारब्ध है। रामकिंकर उपाध्याय, देखो ये रामकिंकर उपाध्याय इतने बड़े संत हैं, हमारे गुरुजी उनको प्रणाम किया मेरे सामने। मैं वो कलकत्ता में मैं था इंचार्ज, गुरुजी का ज्ञान यज्ञ था,
नहीं, गुरु जी खास बिरला जी का एक बहुत बड़े 25th कोई फंक्शन में एक दिन के लिए आए थे और राम किंकर को भी बुलाया गया था। गुरु जी उस दिन चीफ गेस्ट थे और नेक्स्ट डे शायद राम किंकर प्रवचन देंगे, तो मुझे कहा कि मिलने के लिए जाएंगे। तो अम्मा जो है सरला अम्मा, उन्होंने व्यवस्था किया, फिर हम लोग मिलने के लिए गए। उन्होंने प्रणाम किया गुरु जी, तो मैं तो उनको पहले से जानता था, मैं जाता था प्रवचन सुनने के लिए उनका, मैं भी प्रणाम किया। तो क्या गुरु जी ने बताया पता, आप मेरे द्रोणाचार्य हैं, मैं आपका एकलव्य हूं। तो समझे नहीं, तब मुझे समझ में आया 1983 जब मैं यहाँ आता था ना, तब गुरु जी जैसा भी हम लोग उपनिषद गंगा या गुरु जी का टॉक, गुरुदेव का टॉक सुनते थे, राम किंकर का टॉक ब्रह्मचर्य लोग सुनते थे और गुरु जी भी बैठ के सुनते थे। एंड देन रामायण गुरु जी शाम को बोलते थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे लिए रामायण के प्रति मेरी जो रुचि है वो आपके कारण हुआ है। मैं वाल्मीकि रामायण पहले दिया, मगर रामचरितमानस के जो नॉलेज है वो आपसे मिला मुझे। तो उन्होंने क्या कहा पता है, स्वामी जी ये तो आपकी महानता है, आप बोल रहे हो, तो आप मुझसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपको ऑलरेडी ज्ञान है, आप इतने बड़े संस्था के हेड है और इतने बड़े गुरुदेव के प्रथम शिष्य आप, तभी तो गुरुदेव आपको हेड बनाया, आपका नॉलेज है, मुझे केवल श्रेय देने के लिए आप बोल रहे हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। सुंदर बताया दोनों को, जैसे स्वामी चिन्मयानंद जी गुरुदेव और स्वामी चिदानंद जी, मुझे लग रहा है वही 83 84 ऐसे ही होगा, मैंने जो सुना था। कटक में हमारा एक आश्रम है, 2 सेंटर है, तो वहां गुरुदेव थे सेंटर में। स्वामी चिदानंद जी महाराज आए, उनका भी कुछ DLS का, डिवाइन लाइफ सोसाइटी का कुछ प्रोग्राम था। सुना कि चिन्मयानंद जी गुरुदेव है, तो तुरंत मिलने के लिए आए, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं लोग। गुरुदेव सोच रहे हैं कि इनको मैं प्रणाम करूं, चिदानंद जी सोच रहे हैं कि इनको मैं प्रणाम करूं, तो दोनों को प्रणाम के बदले एक दूसरे को झुकते हैं, तो वो मना करते हैं, बस कोई नहीं कर पाता है और आलिंगन होता है। वो ये बहुत बड़ा मुहूर्त है और फोटो भी है, कटक में फोटो रखा गया, वो मैंने देखा फोटो। ये है, ऐसे संतों के होते हैं। राम किंकर जी बहुत सुंदर जीवन में कहा है, 2 चीज याद रखना, 2 शब्द, ये शब्द बताने के लिए इतना मुझे बोलना पड़ा। जब आपको अनुकूल परिस्थिति मिल रही है, जब आप 2 साल के लिए आपको कोर्स मिल रहा है, सिद्धवाड़ी जैसा इतना सुंदर जगह है, लोग तरसते हैं सारा वर्ल्ड यहाँ आने के लिए, रहने के लिए। कोई कैंप में आते हैं, कोई फोन आता है ना, वो जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ, तो कहते हैं अभी भी वो आसमान से, पहाड़ से इतना सुंदर चिलमिल लग रहा होगा ना। बोले और कहाँ जाएगा, अभी थोड़ी होगा। हाँ, कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर पेड़ है ना, माने सब अपने याद करते हैं। ऐसे में आप लोगों को मौका मिला, क्या सोचना है, भगवान की कृपा। जहां अनुकूल परिस्थिति मिली, जहां आपको मिला जो आप खुश है, आप उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आप इसको आनंद हो रहे हो, उसको आप सदुपयोग कर रहे हो, उसमें क्रेडिट दो, भगवान की कृपा है। एक ही शब्द है, राम की कृपा। कभी कभी ऐसा होता है जो आपकी इच्छा से, आपकी इच्छा है मगर होती नहीं है, आप चाहते हो वो मिलती नहीं है, आपके जो अनुकूल है वो मिलेगा नहीं, आपको दुख भी होता है, आपकी जो परिस्थिति है वो प्रतिकूल परिस्थिति होती है। उस समय भगवान को कोसो मत, भगवान ने पता नहीं मेरे लिए ऐसे कर दिया, नो नो नो, व्हाई, भगवान को क्यों डांटते हो? उस समय कहना है
कहा है रामकिंकर जी ने, आपको ऊपर ब्लेम लेने के लिए मौका नहीं है। नो क्रेडिट, नो डेबिट, नो क्लेम, नो ब्लेम। क्रेडिट गोज टू राम, इधर इन दिस वे और इन दैट वे। भगवान राम की कृपा है या तो भगवान राम की इच्छा है। अगर आपने प्रेयर किया और भगवान ने सुना, प्रभु आपकी कृपा है। अगर आपने प्रेयर किया, भगवान नहीं सुना, सोचना है कि मेरे लिए शायद बड़ा पैकेज देने वाले हैं, इसलिए आई एम वेटिंग, ऐसे सोचना है। राम की कृपा या राम की इच्छा, ठीक है। शीतोष्णादि विषय्यताम न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। कहते हैं ये साधक के लिए शारीरिक तपस्या जरूरत है। ये भोजन के लिए तो 4 बताया, अभी शारीरिक तपस्या, शीत उष्ण आदि, ये द्वंद्व है। 6 प्रकार द्वंद्व है, कल देखेंगे। 6 प्रकार के द्वंद्व है। चलो अभी देख लेते हैं, अभी तो 4 मिनट है, छोड़ूंगा क्यों। द्वंद्व माने पेयर्स ऑफ अपोजिट। गणेश जी जो दांत टूट गया ना, वही द्वंद्व है। द्वंद्वातीता। 2 कथाएं, एक तो परशुराम के साथ युद्ध कर रहे थे और एक लिख रहे थे महाभारत की कथा। अब उनके जो लेखनी है ना, वो टूट गया। कंडीशन तो लिया है, बंद नहीं करना, लिखने लगा। ऐसे 2 कथा है। इसका तात्विक रहस्य क्या है? हम द्वंद्वों में आक्रांत है। क्या द्वंद्व? 6 प्रकार के द्वंद्व। एक द्वंद्व है वस्तु को लेकर के, वस्तुगत द्वंद्व। क्या? हानि लाभ, हानि लाभ, लॉस एंड गेन। वस्तु या तो आएगी या वस्तु जाएगी। दूसरा है व्यक्तिगत द्वंद्व, शत्रु मित्र। कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई मेरे लिए अच्छा लगता है, कोई है ना, शत्रु मित्र, शत्रु मित्र। शरीर की दृष्टि से शीतोष्ण, ठंड गर्म। प्राण की दृष्टि से भूख प्यास। मन की दृष्टि से सुख दुख। बुद्धि की दृष्टि से मान अपमान। ये 6 प्रकार के द्वंद्व से दूर। शीतोष्णादि विषय्यताम, शांत करो। न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यतम, वृथा वाक्य मत करो। आनंदमयी मां कहते हैं राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा है। कितना सुंदर है। ये छोटे छोटे जो महावाक्य ना, उन लोगों के हमारे जीवन में आना चाहिए। उन लोगों के वैल्यू और हमारे बने वर्च्यू, उनने जिया। वो हरिश्चंद्र में था ना, जीवन में अगर एक आदर्श नहीं होगा तो समस्त आकर्षण से गिर जाओगे। ये रियली ओरिजिनल गुरु जी का है। इफ यू डोंट स्टैंड फॉर वन वैल्यू, यू फॉल फॉर एवरीथिंग। ये गुरु जी बोलते हैं, उसी को ही लिया गया है यहाँ। इफ यू डोंट स्टैंड फॉर वन वैल्यू, यू फॉल फॉर एवरीथिंग। तो ये है राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा